حدیث میں آتا ہے، तबरानी शरीफ में हदीस है, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो कायनात के अंदर दुनिया में घूमते रहते हैं और अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों को ढूंढते रहते हैं कि कौन सी ऐसी मजलिस है जहाँ पाकीज़ा और अल्लाह वाले बैठकर अपने रब की याद में बैठे हों, अपने रब का ज़िक्र कर रहे हों। वो फरिश्ते ढूंढते रहते हैं, सुबह शाम ऐसी मजलिसों को ढूंढते हैं। जब वो ढूंढ लेते हैं तो हदीस पाक में आता है कि वो फिर फरिश्ते उस मजलिस में आकर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो फिर दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं। हदीस के अल्फाज में वो कहते हैं हलुम्मु इला हाजतिकुम। वो फरिश्ते कहते हैं, ए दूसरे फरिश्तों, जिस चीज़ को तुम ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ है। तुम अल्लाह के ज़िक्र की मजालिस को ढूंढ रहे हो ना, इधर आओ, हमें मिल गई है। यहाँ अल्लाह वाले बैठकर अपने रब की याद में बैठे हैं, अपने रब की याद को, अपने रब के ज़िक्र को कर रहे हैं। वो दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम, तुम्हारी जो ज़रूरत थी, तुम्हारी जो हाजत थी, जिसको तुम ढूंढ रहे थे, वो यहाँ है, यहाँ आओ। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो फिर दूसरे फरिश्ते भी वहीं जमा हो जाते हैं जहाँ अल्लाह वाले अपने रब का ज़िक्र कर रहे होते हैं। वहाँ वो बैठे रहते हैं, रब के ज़िक्र का फरिश्ते भी मज़ा लेते हैं, उनके साथ बैठकर वो भी ज़िक्र करते हैं। उसके बाद हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ते फिर अपने रब के यहाँ जाते हैं। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म तो है। अल्लाह पूछता है, फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? वो अर्ज़ करते हैं, मेरा मौला, ज़मीन पर फ़लाँ जगह तेरे फ़लाँ फ़लाँ बंदे बैठ कर तेरे ज़िक्र की महफ़िल को सजाए हुए थे, वहाँ पर बैठ कर तेरी याद मना रहे थे, तुझे याद कर रहे थे, तेरा ज़िक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, ये तो बताओ, क्या उन्होंने दोज़ख को देखा हुआ है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, दोज़ख को तो नहीं देखा। अल्लाह फिर पूछता है फरिश्तों से, अगर मेरे बंदे दोज़ख को देख लेते फिर क्या होता? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, उनका ज़िक्र मज़ीद बढ़ जाता, मज़ीद वो कोशिश करते तेरी याद मनाने की, दोज़ख से बचने की। अल्लाह पूछता है, अच्छा, दोज़ख को तो उन्होंने नहीं देखा, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, उन्होंने जन्नत को भी नहीं देखा। अल्लाह पूछता है, फरिश्तों बताओ, अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेते तो फिर क्या करते? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, अगर उन्होंने तेरी जन्नत को देखा हुआ होता तो उनका शौक़ मज़ीद बढ़ जाता, मज़ीद वो तेरे ज़िक्र में इजाफ़ा करते, सुबह शाम तेरे ज़िक्र में ही रहते। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों फिर गवाह बन जाओ, उस मजलिस में जितने लोग भी बैठे थे मैंने सब की मग़फ़िरत फरमा दी है। अच्छा, जब ये होता है, फरिश्ते अल्लाह के यहाँ से बख्शिश का परवाना जब ले लेते हैं, फिर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, तूने सबको ही बख्श दिया। उस मजलिस में कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो ज़िक्र की खातिर नहीं आए थे, अपने किसी काम के लिए आए थे। देखा लोग ज़िक्र में बैठे हैं, उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा ज़िक्र की महफिल में बैठा है, दूसरा उसका भाई पीछे से आया चाबी लेने के लिए। अब देखा कि भाई तो मसरूफ़ है ज़िक्र में, उसने कहा चलो इंतज़ार कर लेता हूँ, वो फारिग हो जाए फिर चाबी लेकर घर जाता हूँ। कोई किसी और काम के लिए आया, कोई किसी को बुलाने आया और वैसे ही बैठ गया। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, तूने सबको ही बख्श दिया। कुछ उसमें ऐसे लोग भी थे जो तेरे ज़िक्र की खातिर नहीं आए थे, अपने काम के लिए आए थे। सुनो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों, हुमुल कौम ला यश्का जलीसुहुम, ए मेरे फरिश्तों, वो मेरे ज़ाकिरीन की जो मजलिस थी, जो मेरा ज़िक्र सजाए बैठे थे, वो एक ऐसी पाकीज़ा कौम है, उनकी सोहबत में बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। उनकी सोहबत में बैठने की वजह से वो जो लोग अपने काम के लिए आए थे, मुझ रब ने उनकी भी बख्शिश फरमा दी है। तो सोहबत इतना रंग ला रही है कि वो ज़िक्र के लिए आए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि सिर्फ सोहबत की वजह से अल्लाह के ज़िक्र का रंग उन पर ऐसा चढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हुमुल कौम ला यश्का जलीसुहुम, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली वो ऐसी पाकीज़ा कौम है, उनकी सोहबत में बैठने वाला भी कभी बदबख्त नहीं रहता। अल्लाह दूसरों की वजह से उन खामखा आने वाले लोगों की भी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है। एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक शख्स आया, उसने इसी हदीस पर एतराज़ किया। पीर साहब से आकर कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ज़िक्र कोई और कर रहा है और इस ज़िक्र का असर दूसरे लोगों तक जा रहा है जिनका ये मकसद ही नहीं है। तो बुज़ुर्ग से जब ये पूछा गया, ये कैसे मुमकिन है कि ज़िक्र कोई और करे, रंग किसी और पर भी चढ़े? तो बुज़ुर्गों के समझाने के अपने अंदाज़ होते हैं, वो मुनाजरे शनाजरे नहीं करते।
تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بیٹھ جا، تجھے سمجھاتا ہوں۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس بزرگ نے کسی اپنے مرید کو بلایا اور کہا کہ پنکھا لے آؤ، ہوا تو کرو، گرمی ہو رہی ہے۔ وہ مرید آیا، آ کر پیر صاحب پر پنکھا کرنے لگا، ہوا کرنے لگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب نے اس شخص سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا یہ جو کھڑا ہے یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے؟ یہ تو میری خدمت کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ تو میری صحبت میں بیٹھا ہے، خدمت یہ میری کر رہا ہے، ہوا تجھ تک آ رہی ہے۔ کیا تو اللہ کے ذکر کی تاثیر ہوا جتنی بھی نہیں سمجھتا؟ کہ اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے پر کیا اللہ کے ذکر کا رنگ نہیں چڑھے گا؟ ایک بندہ میرا مرید ہے، میری خدمت کرنے کے لیے میرے اوپر ہوا کر رہا ہے، وہ ہوا تجھ تک آ رہی ہے، ہوا کی تاثیر مانتا ہے، اللہ کے ذکر کی تاثیر نہیں مانتا۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کے ذکر اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجلس میں آنے والے پر بھی اپنے ذکر کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔